हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड अपनी खुशियों के साथ साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके एंड चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण जानकारी या मैसेज या गाइडेंस डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे टैरो के माध्यम से एंड देन उसके बाद देखेंगे कुछ एंजल्स मैसेजेस की आपको लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है एंड अन्य क्या चीज़ें आपको डिवाइन बताना चाहते हैं। ठीक है, एंजल्स मैसेजेस के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज देखेंगे डाउनलोड्स मैसेज। तो डाउनलोड मैसेज ऐसा है कि किसी को कोई डिवाइन बीइंग है, उनके शरीर में अचानक से उनको इचिंग हो रही है। ठीक है, इरिटेशन हो रही है एंड बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, इचिंग हो रही है एंड बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब नॉर्मल वे में इचिंग हो रही है, यानी कि उनको सिर से लेकर पाँव तक पूरे शरीर में कहीं ना कहीं रह रहकर इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है। तो ये किस वजह से हो रहा है, उनके साथ ये चीज़ें अचानक से क्यों घटित हो रही हैं? तो इसका सिंपल सा रीज़न आया है डिवाइन की तरफ से। ये मैसेज स्ट्रॉन्ग लेवल पे आया था, लेकिन इसके पीछे का रीज़न है कि आपका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है। आपने अपने लाइफ स्टाइल में यानी अपने रहन सहन में आपने कुछ ना कुछ चेंज किया है, जिसकी वजह से आपके साथ ये चीज़ें घटित हो रहे हैं। यानी कि आपने अपनी फिटनेस से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ शुरू की, यानी एक्सरसाइजेस शुरू किए हैं कुछ। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपने हेल्दी फूड खाना शुरू किया है, बहुत सारे ड्रिंक्स पीना शुरू किया, यानी कि पानी कंज्यूम करना शुरू किया, हेल्दी ड्रिंक्स पीना शुरू किया, जस्ट लाइक नारियल पानी, ऑरेंज जूस एंड मतलब हेल्दी जूसेस आपने पीना शुरू किया है एंड हेल्दी फूड खाना शुरू किया है। साथ ही साथ आपने वॉकिंग शुरू की है, एक्सरसाइज करना शुरू, यानी कि आप हेल्थ कॉन्शियस हुए हो। ठीक है, आप डिवाइन बीइंग हो, आप स्पिरिचुअल बीइंग हो एंड आपको ये गाइडेंस के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अचानक से अपनी लाइफ में अप्लाई की हैं, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा कह लीजिए 15 डेज़ या 1 मंथ, तो इतने टाइम में ही मतलब आपने ये सारी चीज़ें की हैं। तो आपके शरीर में अचानक से इरिटेशन हुई है, इचिंग हुई है एंड बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई है। तो इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न जैसा मैंने बताया, आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, आपका खान पान चेंज हुआ है, आपके शरीर में मूवमेंट आया है। ठीक है, आप एक्टिव हुए हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि जब आपने अपने शरीर को मूवमेंट में लाया है, चीज़ों को मूवमेंट में लाया है, अच्छी चीज़ें कंज्यूम करना शुरू किया है, अपने अपने शरीर को एक्सरसाइज के द्वारा मतलब स्ट्रेचिंग के द्वारा, ठीक है, मूवमेंट में लाया है एंड एक्टिव मोड में लाए हैं, तो जिसकी वजह से ही अब जो आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बिल्कुल मतलब नॉर्मल हो रहा है। यानी ब्लड सर्कुलेशन यदि आपके शरीर का सही नहीं रहेगा तो आपको बहुत सारी ब्लॉकेज हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती है आपके शरीर में, बहुत सारी मतलब ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी बीमारियां भी आपको चलती रहती होंगी। आप कभी भी फिट एंड फाइन नहीं रहे होंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से हेल्दी नहीं रहे होंगे एंड किसी काम को करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं रहते होंगे जब आप मतलब अस्वस्थ रहे हों या फिर आपके शरीर में ब्लॉकेज रही हो। तो इस तरीके की एनर्जीज भी आ रही कि पास्ट में इस तरीके की एनर्जीज थी, लेकिन आप एज अ डिवाइन बीइंग हैं तो आपको ये चीज़ें आप एक्सरसाइज द्वारा या अच्छे खान पान द्वारा एंड आपके रहन सहन को चेंज करके डिवाइन आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल या गुड सिचुएशन में डाल रहे हैं। तो उसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें आपके शरीर में हुई, यानी कि एकदम से मतलब आपको पसीना आना, स्वेटिंग होना, तो ये कहीं ना कहीं आपके शरीर के जो पोर्स बनते, यानी कि पोर्स होते हैं ना, रोम छिद्र होते हैं जो हमारे शरीर से पसीने के थ्रू गंदगी बाहर निकालते हैं हमारे शरीर की, तो कहीं ना कहीं वो भी बंद थे आपके। तो उसकी वजह से मतलब उसकी वजह से भी आपको बहुत सारी ब्लॉकेज थी आपके शरीर में, मतलब कम पसीना आना, बहुत ज़्यादा कम आना, तो कहीं ना कहीं वो बीमारियों को भी न्योता देता है। तो यदि इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने लग गया है तो कहीं ना कहीं आपके रोम छिद्र भी पूरी तरीके से खुल गए हैं, क्योंकि आपने
वाटर इनटेक अपना अच्छा किया है, वाटर से संबंधित चीज़ें आपने सही की हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ली हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, जैसे जूसेस हो गया, एंड मतलब आपने पानी की मात्रा को आपने बढ़ाया है, जिसकी वजह से वो स्वेटिंग के थ्रू मतलब आपके शरीर से निकल रहा है। एंड स्वेटिंग जब हो रही है तो आपके रोम छिद्र भी खुल रहे हैं, एंड वहाँ से आपकी शरीर की गंदगी भी बाहर निकल रही है, यानी किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी हो, जहरीली जैसे होते हैं ना, जब हम बहुत देर तक हमारे शरीर में कोई चीज़ रह जाती है तो वो जहरीला पदार्थ बन जाता है। तो उन सभी चीज़ों को पसीने के थ्रू निकाला जा रहा है, ठीक है। पसीने के थ्रू, या फिर आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो आप फ्रेश होने जा रहे होंगे बार बार, एंड इस तरीके की चीज़ें। एंड आपने अपना जो खान पान है बिल्कुल ही चेंज कर दिया, यानी कि हेल्दी फूड ले रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक हो रहा है, ट्रैक पे आ रहा है। एंड सबसे बड़ी बात है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही हुआ है, आपका रहन सहन, आपका तरीका बिल्कुल रहने का सही हुआ है, जिसकी वजह से ही ये आपको इस टाइम इचिंग हो रही है एंड इरिटेशन, और क्योंकि इस समय आपके शरीर की बिल्कुल सफाई हो रही है, क्लींजिंग हो रही है। एंड क्लींजिंग यानी क्लींजिंग के बाद हीलिंग भी होगी, ठीक है। तो अभी क्लींजिंग हो रही है, तो क्लींजिंग में ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कि आपके शरीर से डेड स्किन्स भी हटाई जाएंगी, यानी मान लीजिए आपके रोम छिद्र बंद है, आपको पसीना बहुत कम आता है, एंड आप साफ़ सफाई पूरी प्रॉपर वे से नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप पसीने के थ्रू ये सारी चीज़ें अब साफ़ हो रही हैं, आपके रोम छिद्र खुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डेड स्किन भी हट रही है, उसकी वजह से भी आपको इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, एंड स्वेटिंग के माध्यम से ये सारी चीज़ें बाहर निकल रही हैं इस टाइम, क्योंकि आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, अपना खान पान चेंज किया है, अपने चीज़ों को मतलब पानी का इंटेक अच्छा रखा है, साथ ही साथ आपने एक्सरसाइज शुरू की है, जिसकी वजह से अब एक्सरसाइज वॉकिंग शुरू की होगी आपने, ठीक है, जिसकी वजह से आपका शरीर मूवमेंट में आया है। स्ट्रेचिंग की है, जिसकी वजह से आपके शरीर में किसी तरीके की ब्लॉकेज हो या मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे तो मूवमेंट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक्टिव हुआ है आपका शरीर, एंड आपका ब्लड सर्कुलेशन सही हुआ है, जिसकी वजह से ये इचिंग इरिटेशन हो रही है आपको इस टाइम, क्योंकि आपका शरीर मतलब एक्टिव मोड में आ रहा है, यानी कि आपके शरीर से ब्लॉकेज हट रही, हर तरीके की ब्लॉकेज कह सकते हैं, इंटरनल वे से लेकर आपके आउटसाइडर बॉडी पे जो भी डेड स्किन होगी, वो सारी चीज़ें मतलब रिमूव करवाई जा रही है आपके ही माध्यम द्वारा, यानी आप सारी चीज़ें ये सब कर रहे हो गाइडेंस के अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से अब आपके शरीर से रिमूव हो रही होंगी, इंटरनल वे पे भी एंड आउटसाइड से भी, ठीक है। तो ये एनर्जी आज की आ रही है कि किसी को बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम थोड़ा स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, एंड इचिंग एंड इरिटेशन उनके शरीर में हो रही थी, तो इसका रीज़न ये है, ठीक है, कि आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी क्लींजिंग हो रही है, आपके शरीर की हीलिंग कराई जा रही है डिवाइन की तरफ से, बिकॉज आपका जो डिवाइनिंग टाइमिंग है बहुत नज़दीक है, जो भी आपका पर्पज़ है उसके लिए, फिर आपके रीयूनियन के लिए, तो ये चीज़ें बहुत फास्ट वे में आपके साथ करवाई जा रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी आज की आ रही है कि किसी को अचानक से इचिंग एंड इरिटेशन की प्रॉब्लम हुई है, एंड साथ ही साथ उनको स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है आपको पता चल गया होगा, यदि आपसे ये रेजनेट करता है तो। अगर बहुत ज़्यादा किसी को इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, सहन नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट कराएं, यानी उसके बाद आप दवाइयाँ एंड मेडिसिन लें, डॉक्टर के चेकअप के बाद, यानी अपनी हेल्थ चेकअप के बाद ही ऐसी कोई चीज़ करें, ठीक है। अपने आप से कोई भी चीज़ नहीं करनी अगर बहुत ज़्यादा हो तो। अगर नॉर्मल वे पे ये चीज़ें चल रही हैं बहुत हल्की फुल्की, आपको सर से लेकर पाँव तक, तो ये आपको समझ लीजिए कि आपने अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज किया, अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है, अपना खान पान चेंज किया, अपना रूटीन चेंज किया है, कहीं ना कहीं आप पंक्चुअलिटी को अपना रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड आप एक्टिव हो रहे हैं, एंड आपका ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहा है, आप एक्टिव मोड में आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ के लिए सही है आपको वो करते रहना है, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, यानी कि आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप उसको स्किप मत करिए, ठीक है। आप मोमेंट में रहिए, उस चीज़ को करिए थोड़ा बहुत। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो जा रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहा है, थोड़ा बहुत दर्द पेन हो रहा है कोई, तो आप थोड़ा बहुत करिए, लेकिन स्किप बिल्कुल मत करिए कि आपने स्किप कर दिया, आज कर दिया, कल कर दिया, तो ऐसे स्किप होते होते फिर वही रूटीन आपका ख़राब होगा। तो आपको स्किप किसी भी वे में जाकर नहीं करना है, ठीक है।
साथ ही साथ अपने पानी का जो वाटर इनटेक है, यानी वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है। एंड पानी से संबंधित जिन सभी चीज़ों में वाटर इनटेक बहुत अच्छा हो, पानी की मात्रा ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा कंज्यूम करें आप, ठीक है। अपने खाने पीने की चीज़ों को अच्छे से मतलब मैनेज करें कि आपको क्या खाना है, आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, आपकी हेल्थ के लिए क्या चीज़ें सही हैं। तो आप यदि हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं ना, तो आप ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे जो आपकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इस टाइम आप समझ चुके हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो आपका हेल्थ ही आपका असली धन है। आप हेल्थी रहेंगे यानी फिट एंड फाइन रहेंगे तो हर काम को आप अच्छे से कर पाते हैं। एक्टिव रहेंगे तो ही आप किसी कार्य को पूरे मन से कर पाते हैं, अदरवाइज़ आपका मन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप हेल्दी नहीं है, फिट एंड फाइन नहीं है, तो आप मन मार कर चीज़ों को करते हैं, आपका काम करने को ही मन नहीं करता है, आप लेज़ी फील करते हैं काम, लेकिन लेजीनेस में एंड पूरे मन से भी नहीं करते एंड उस काम को अपना 100% भी नहीं देते हैं। लेकिन जब आप स्वस्थ होते हैं ना, फिट एंड फाइन होते हैं, तो आप पूरे कहते हैं ना उत्साह के साथ किसी भी कार्य को करते हैं, बाहर घूमने फिरने जाते हैं, इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को एंड चीज़ों को पूरे मतलब एक्टिवनेस के साथ करते हैं, पूरे हैप्पीनेस के साथ भी करते हैं, इन्जॉयमेंट के साथ करते हैं। जो चीज़ें इन्जॉयमेंट के साथ की जाती हैं तो वो सारी चीज़ें आप इस तरीके से करते हैं। तो फिटनेस आपके शरीर की बहुत ज़रूरी होता है, हेल्थ बहुत ज़रूरी होता है। आपकी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए आपका हेल्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है कि आपको मेडिटेशन अवश्य करना है। मेडिटेशन में 7 चक्रास कर सकते हैं आप एंड मॉर्निंग वॉक अवश्य करिए, ठीक है। एक्सरसाइजेस अवश्य करिए, पानी अच्छा रखिए, पानी का इंटेक अच्छा रखिए अपना एंड खाने पीने की चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए कि आपके शरीर के लिए क्या चीज़ें अच्छी होंगी एंड देन उसके बाद आप खुद ब खुद स्वस्थ होते जाएंगे एंड डिवाइन आपकी इसमें हेल्प कर ही रहे हैं ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ फिट एंड फाइन हो जाएं एंड अपने सोल पर्पस को पूरी अच्छे से, पूरी ईमानदारी से एंड पूरे एनर्जी के साथ कर सकें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के लिए आज की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या रही है। एनर्जीज ऑफ द डे टैरो के माध्यम से देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए। सबसे फर्स्ट ही आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, एंड देन लवर्स, द लवर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रेस्टिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम कार्ड इज़ 9 ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये एनर्जी सही है आज की। तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पे आपके इंट्यूशन से रिलेटेड बात भी आई है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बहुत ज़्यादा हायर लेवल का हो रहा है, यानी कि आप इस पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन भी अवश्य ही कर रहे हैं, ठीक है, एंड सेक्रेड यानी पवित्र चीज़ों का ज्ञान हासिल कर रहे हैं जिससे कि आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा डे बाय डे इनहेंस हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है डे बाय डे, ठीक है। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो यानी कि आपका भाग्य उदय हो चुका है, आपका लकी टाइम चल रहा है, यानी आपकी लाइफ का सबसे लकी टाइम इस टाइम चल रहा है। आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में वर्क कर रही है पूरी तरीके से, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। देखिए हर तरीके की ग्रोथ, यानी आप पास्ट में जिन सभी चीज़ों में बहुत लैक थे, मतलब लैक मेंटालिटी हो सकती है, लैक जो मनी से संबंधित कमी हो सकती है, खुशियों से संबंधित हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें आप ट्रैक पर आ रही हैं एंड आप सभी चीज़ों में सक्सेस हासिल कर रहे हो। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आप मनी से संबंधित चीज़ों को लेकर परेशान थे पास्ट में या फिर कुछ टाइम पहले भी, तो आपकी मनी से संबंधित प्रॉब्लम भी सही होने वाली, यानी कि आपके जो कहते हैं ना मेहनत का आपको फल मिलने वाला है यहाँ पे। तो आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे थे इसके लिए एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है एंड इसका कारण है आपका स्किल डेवलपमेंट एंड आपकी इंट्यूशन पावर, यानी आपकी स्किल डेवलपमेंट हुई है एंड आपका इंट्यूशन पावर आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जर्नी निकल कर आई है द लवर्स, तो आपका लकी टाइम भी शुरू हो गया है एंड द लवर्स जो कनेक्शन है आपका, आप जितना ज़्यादा आप इस पर वर्क करते हो, जितना ज़्यादा इसमें इन सभी चीज़ों को समझते जाते हो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्रॉस करते जाते हो, हर एरिया को आप क्लीन करते हुए जाते हो, साफ़ करते हुए जाते हो,
इट मीन्स कि आपकी लाइफ की हीलिंग एंड क्लींजिंग एंड आप उस पर वर्क करते जाते हो एंड चीज़ों को अंडरस्टैंड करते जाते हो, उतना ही आप ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ अपने आप को बढ़ाते हुए जाते हो। ठीक है, तो ये जर्नी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये आपको आपके व्हील ऑफ फॉर्चून तक पहुंचा चुके हैं, यानी कि आप अपने व्हील ऑफ फॉर्चून तक पहुंच गए, यानी कि आपका गुड लक जो शुरू हो गया है एंड आपकी लाइफ में हर चीज़ बहुत तेज़ी से आ रही है। सबसे पहला ही मनी से दिखा है, दूसरा दिखा है यहाँ पे आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का हो रहा है, जिसकी वजह से ही आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में गेन करने वाले हैं। एंड यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों की एनर्जीज आई है एंड दोनों ही बैलेंस फॉर्म में यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी ब्यूटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। यानी 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती हैं एंड आप डे बाय डे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रही हैं एज अ डिवाइन फेमिनाइन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ब्यूटीफुल थे लेकिन अब और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं एंड आपकी इंटरनल सोल ब्यूटीफुल है, जस्ट बिकॉज आपकी बाहरी जो सूरत है वो भी और भी ज़्यादा, उसमें आपकी सोल की चमक नज़र आ रही है आपके चेहरे पर, यानी कि आपकी सोल इतनी प्योर है एंड काइंड है एंड बहुत ही लविंग है, जिसकी एनर्जीज आपके चेहरे पर आनी शुरू हो गई है पूरी तरीके से। तो आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड साथ ही साथ डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकती हैं, नेचर लवर हो सकती हैं एंड आपको अच्छा पहनना, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। साथ ही साथ डिवाइन से कनेक्ट हैं आप बहुत ज़्यादा एंड नेचर में रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है एंड नेचर को ही आप डिवाइन मानते हैं। आप केयर को एंड जीव जंतुओं की सर्विंग को, उनकी सेवा को एंड उनके दर्द को समझने को आप ईश्वर मानती हैं, डिवाइन मानती हैं। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी सारी है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल हैं, अबंडेंट हैं एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हो रही हैं। ठीक है, एंड जो यहाँ पे मेल यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज भी ऐसी दिख रही है कि वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, उनका चार्म बहुत ज़्यादा है, उनका लक भी उनके फेवर में वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उनका लुक्स चेंज हो रहा है एंड कहीं ना कहीं वो भी अपने ऊपर पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं, अपने कार्यों पे वर्क कर रहे हैं, अपना भी ध्यान रख रहे हैं एंड अपनी सक्सेस के लिए डे बाय डे वो कार्य भी कर रहे हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एंड आगे चलकर उनको पब्लिक रिकॉग्निशंस मिलने वाला है, बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों ही बैलेंस फॉर्म में दिख रहे हैं, दोनों ही अपनी ब्यूटी पे वर्क कर रहे हैं, दोनों की ब्यूटी एंड जो कहते हैं ना सुंदरता, इंटरनली एंड आउटसाइडली दोनों तरीके से बढ़ रही है एंड दोनों ही अपनी अपनी वे पर आगे बढ़ रहे हैं। यानी जो जो उनको कार्य दिया जा रहा है तो उस पर वो ग्रोथ करके, मतलब काम करके इनर गाइडेंस के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं, दोनों के दोनों, यानी कि दोनों ही यहाँ पे बैलेंस फॉर्म में दिख रहे हैं एंड दोनों का ही टाइम, दोनों का ही अच्छा शुरू हो गया, यानी कि गुड लक टाइम शुरू हो गया एंड दोनों ही, जैसा कि मैंने बताया, ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे से वर्क करी एंड दोनों ही अपने मनी से संबंधित जो इश्यूज़ हैं उस पर अच्छे से वर्क कर रहे हैं, जिससे जाकर ये अबंडेंस उनकी लाइफ में बहुत बड़ी बनकर आ रही है। ठीक है, यानी कि इनकी विश फुलफिलमेंट होने वाली। 9 ऑफ कप्स बॉटम कार्ड ये दिखा रहा है कि इनकी विश फुलफिलमेंट होने वाली, आगे चलकर में भी ये दोनों रीयूनियन में आने वाले हैं एंड जब ये रीयूनियन में आएंगे तो इनके जीवन में हर प्रकार की अबंडेंस, हर प्रकार की खुशियाँ एंड हर प्रकार का जो चीज़ें होती है ना, ज़रूरत वाली चीज़ें, वो ज़रूर होंगी उनकी लाइफ में। ठीक है, तो ये है आज की एनर्जीज कि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून उदय हो चुका है। तो इस टाइम में आप जो कुछ भी करेंगे ना तो उसमें आपको ग्रोथ ही मिलेगी, यानी कि आपका लकी टाइम शुरू हो गया, आपके फेवर में आपकी डेस्टिनी वर्क करिए। तो आप अपनी मनी के लिए जो भी कुछ करेंगे, या आपकी स्किल्स के माध्यम से या अपनी इंट्यूशन के माध्यम से, तो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। आप यदि कोई नॉलेजेबल स्टडी, मतलब नॉलेजेबल चीज़ पढ़ रहे हैं या कुछ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, आपकी नॉलेज पावर एंड बढ़ती जाएगी डे बाय डे। ठीक है,
एंड आप हेल्थ से संबंधित, जैसा मैंने बता दिया कि इस टाइम आपका लकी टाइम चल रहा है, गुड लक टाइम चल रहा है, तो आप हेल्थ से संबंधित आप हर इश्यूज़ को आप सोल्व कर पाएंगे एंड आप फिट एंड फाइन एंड एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर में आ पाएंगे राइट नाउ। ठीक है, तो ये डिवाइन का प्रोसेस है, डिवाइन आपको वहाँ पर पहुँचा रहे हैं जहाँ पर आपको पहुँचना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस डिवाइन द्वारा बनाया गया है। तो आपका ये जो अच्छा टाइम चल रहा है इसका अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, हर मोमेंट को अच्छे से यूज़ कीजिए एंड अपनी लाइफ में देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, मैंने बता दिया, हेल्थ होती है। ठीक है, आप अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर ना करें, जो भी चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है उन सभी चीज़ों को करें एंड अपनी हेल्थ को अच्छा करें सबसे पहले। तो जब आप हेल्दी एंड फिट एंड फाइन रहते हैं ना तो आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को अचीव करने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है आपकी हेल्थ। ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि आपका जो असली धन है आपका स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ आपका। ठीक है, तो ये है आज का मैसेज एंड आपसे मैसेज जितना रेजनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज आप लोगों के लिए देखते हैं एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स मैसेजेस के माध्यम से। ओके, तो चलिए आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज निकालनी है। सबसे फर्स्ट आया है, प्रेम के समान प्राणियों के लिए अन्य कोई बंधन नहीं है। तो यानी जो प्रेम होता है उससे हम हर प्राणी को बांध सकते हैं, यानी प्रेम के समान प्राणियों के लिए अन्य कोई बंधन नहीं है, यानी कि प्रेम ही है जो एक दूसरे से कनेक्ट करवा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद है अर्थ नारीश्वर लव। तो आपकी लाइफ में अर्थ नारीश्वर का लव आ रहा है, यानी कि शिव शक्ति, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी। ये कन्फर्मेशन है फुल की आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ नारीश्वर लव आया, यानी कि आप इस कनेक्शन में हैं। द लवर्स भी यही शो कर रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड आप लोगों के ऊपर अर्ध नारीश्वर यानी शिव शक्ति का फुल आशीर्वाद है, वो भी इन्फिनिटी वे में उन लोगों का प्यार आपके ऊपर आ रहा है, यानी आशीर्वाद आ रहा है। ठीक है, ट्रस्ट योर गट्स। तो ये नेक्स्ट है ट्रस्ट योर गट्स। तो आपको अपने गट्स पर पूरी तरीके से ट्रस्ट रखना चाहिए कि वो आपको बिल्कुल सही गाइड कर रहा है। उसके बाद है प्रॉस्पेरिटी। तो आपका गुड लक चल ही रहा है, आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया है, आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में वर्क कर रही है पूरी तरीके से। तो अब आप अपने इंट्यूशन के माध्यम से, अपने स्किल्स के माध्यम से आप हमेशा मतलब प्रॉस्पेरिटी की तरफ ही जाएंगे, यानी कि आपका वे प्रॉस्पेरिटी की तरफ बन रहा है एंड आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आया है सेंडिंग लव। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके ट्विन फ्लेम आपकी तरफ अपना बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं। तो आप एयर साइन हो सकते हैं, यानी कि एरिस लियो टॉरस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एयर साइन। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एयर साइन हो सकते हैं आप, जिनकी तरफ आपके पर्सन बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, या आपके पर्सन हो सकते हैं इस साइन के। ठीक है, तो ये था मैसेज आज का आप लोगों के लिए। ओके, एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो आपका गुड लक टाइम शुरू हो गया है, तो इसको एंजॉय कीजिए, अच्छे से इसका यूटिलाइज़ कीजिए एंड अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए एंड बहुत सारी अबंडेंस भी अपनी लाइफ में गेन कीजिए, जो आपकी खुशियों को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, तो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय। एंड आज के लिए इतना ही। कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस टाइम, ऑलवेज टेक केयर।